हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 10 तक सारे ही क्वेश्चन बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 10 तक में कोई भी डाउट नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ़ y इक्वल्स टू इतना दिया हुआ dy/dx करना है, ठीक है। तो 3 से लेकर 10 तक जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब में सेम प्रोसेस यूज़ होगा। तो क्या होगा, पहले लिखना है d, नीचे भी लिखना d मल्टीप्लाई dy/dx, ठीक है। सारे क्वेश्चन 3 से लेकर 10 तक हैं जिसमें ऐसे लिखना है डी इंटू dy/dx, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखना है, यहाँ क्या लिखना है बताते हैं। पहले dy/x लिख लेना, उसके बाद ये वाला जो नंबर है इस पूरे को यहाँ लिख देना पावर के साथ, ठीक है। अब पावर के बिना यहाँ लिखना स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, पावर नहीं लिखेंगे इस बार, 5 पावर नहीं लिखेंगे, ठीक है। और फिर सेम यहाँ पे लिखना, बस, ठीक है। समझ में आया। पहले dy/dx लिख लेना, फिर जो क्वेश्चन में दिया उसको डायरेक्ट लिख देना पावर के साथ, फिर बिना पावर के, फिर बिना पावर के, हो गया। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या है, पावर जो है पावर को आगे लिखना x² प्लस 5x प्लस 1, पावर में 1 माइनस कर देना, ठीक है। मल्टीप्लाई dy/dx इन सभी का करना, तो क्या हो जाएगा dy/dx x² का प्लस dy/dx x का प्लस 1 dy/dx, ठीक है। फर्स्ट ऐसे लिखना, सेकंड में पावर को आगे ले आना, पावर में 1 माइनस कर देना और इसका dy/dx कर देना। फिर सॉल्व करेंगे 5x प्लस 1, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, dy/dx x² करते हैं तो क्या होता है, पावर आगे आता है और पावर में 1 माइनस हो जाता है, प्लस dy/dx x का करते हैं तो 1 होता है, नंबर का करते हैं तो 0, तो 5x² प्लस 5x प्लस 1 पावर 4, इधर क्या बचेगा 2x प्लस 5, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ़ y इक्वल्स टू इतना दिया हुआ है फाइंड dy/dx। तो मैं क्या बोलती, सारे ही क्वेश्चन में पहले d लिखना फिर मल्टीप्लाई dy/dx लिखना, फिर जो क्वेश्चन में दिया है y का वैल्यू उसको पूरे को लिख देना पावर के साथ, 2/5 दिया है ना पावर के साथ। अब नीचे बिना पावर के लिखना, इधर भी बिना पावर के लिख देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, पावर को आगे लाना है, पावर में 1 माइनस कर देना, ठीक है। dy/dx इन सभी का करना है, ठीक है। 2/5 5x² प्लस 7x प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -3/5 इंटू dy/dx x² का करेंगे तो क्या होगा, पावर आगे आएगा, पावर में 1 माइनस हो जाएगा। dy/dx x का करते तो 1 होता है, नंबर के साथ रहता तो 0, 2/5 5x² प्लस 7x प्लस 3 पावर -3/5, मल्टीप्लाई में है 5 2 जा 10 x प्लस 7 1 जा 7, ठीक है। 2/5 पावर नेगेटिव में है, डेनोमिनेटर में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर नेगेटिव में है, डेनोमिनेटर में भेजेंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, 9A में भी बताई हूँ, 9B के 1 और 2 क्वेश्चन में भी बताए हैं। और फिर मल्टीप्लाई में है तो 10x प्लस 7, ठीक है। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, y इक्वल्स टू इतना दिया है dy/dx करना है, ठीक है। रूट के फॉर्म में है तो पहले इसको रूट से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 7x का पावर 1/2, ठीक है। अब ये सेम पहले वाले क्वेश्चन जैसा दिख रहा है 3 और 4 जैसा, तो क्या रूल लगाएंगे, पहले d लिखेंगे, इधर भी d लिखेंगे, फिर dy/dx लिखेंगे और जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख देंगे सेम पावर के साथ, यहाँ पावर के बिना, इधर भी पावर के बिना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या था, पावर आगे आएगा, पावर में 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है।
और फिर इन सभी का डी बाई डी एक्स करेंगे। पावर 3 माइनस 7 डी बाई डी एक्स, फिर क्या 1/2 3x का पावर 3 माइनस 7x, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा -1/2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा पावर आगे आएगा और पावर में 1 माइनस हो जाएगा और डी बाई डी एक्स एक्स का करते हैं तो 1 होता है। 1/2 3x³ माइनस 7x का पावर -1/2, 3 3 ज़ा 9, 3 माइनस 1 2, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, और नेगेटिव है तो नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 9x² माइनस 7। ठीक है, 1 से इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9x² माइनस 7 2, पावर 1/2 है तो इसको रूट में भी लिख सकते हैं, 3x³ माइनस 7x। ठीक है, पावर 1/2 था ना तो उसको रूट में भी लिख सकते हैं। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, y इक्वल्स टू इतना दिया है, डी वाई बाई डी एक्स करना है। सेम वही उसी टाइप का सॉल्व करेंगे, डी डी लिख लेंगे पहले, फिर डी बाई डी एक्स लिखेंगे। क्वेश्चन में जो दिया है y का वैल्यू उसको पूरे को लिखेंगे यहाँ पर, फिर बिना पावर के लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे बिना पावर का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में पावर आगे आता है, AXN प्लस बी, पावर में 1 माइनस हो जाएगा और इधर क्या होगा डी बाई डी एक्स करेंगे, x का पावर n का प्लस बी डी बाई डी एक्स। ठीक है, AXN प्लस बी माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा पावर आगे आएगा और पावर में 1 माइनस होगा, प्लस नंबर या वेरिएबल के साथ बस डी बाई डी एक्स रहता है तो क्या होता है 0, PAXN प्लस बी का पावर b माइनस 1 इंटू AN x n माइनस 1, बस फिर क्या है ये सभी मल्टीप्लाई में है, इस p को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा AN P, क्या x n माइनस 1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है ये वाला AXN प्लस बी P माइनस 1। ये हो गया आंसर। यहाँ तक भी लिख के छोड़ दोगे तो आंसर सही है, यहाँ पे भी लिखोगे तो सही। ठीक है, कुछ 7 नंबर क्या है, y इक्वल्स टू इतना दिया, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। सेम है, पहले d लिखेंगे फिर d लिखेंगे फिर d बाई डी एक्स लिखेंगे, y का वैल्यू जो दिया है यहाँ पे पूरा लिखेंगे पावर के साथ, यहाँ बिना पावर के, यहाँ पर भी बिना पावर का। ठीक है, अब क्या होता है दूसरे में पावर आगे आएगा, पावर में 1 माइनस हो जाएगा, फिर इन सभी का डी बाई डी एक्स करेंगे, प्लस 6 डी बाई डी एक्स प्लस 5 डी बाई डी एक्स हो गया। तो क्या हो जाएगा 3x² प्लस 6x प्लस 5, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5/2 मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स करेंगे x² का तो क्या होगा पावर आगे आएगा, पावर में 1 माइनस हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स करते हैं तो 1 नंबर या सिर्फ नंबर या वेरिएबल रहता है तो 0, 10/2 3x² प्लस 6x प्लस 5 पावर 5/2 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे 3 2 6, 2 माइनस 1x बच्चे के पास 6 1 6, और इसको कैसे लिख सकते हैं 7/2 3x² प्लस 6x प्लस 5 5/2। ठीक है, यहाँ 6 कॉमन निकाल सकते हैं, 6x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये सब मल्टीप्लाई में तो 2 3 जा कट जाएगा, 7 3 जा 21, 3x² प्लस 5x 6x प्लस 5 5/2 x प्लस 1, ये हो जाएगा आंसर। फिर नंबर 8 में क्या है, y इक्वल्स टू इतना दिया हुआ है, फाइंड डी बाई डी एक्स। रूट में दिया है तो सबसे पहले हम लोग रूट से इसको बाहर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 2x माइनस 4x का पावर 5 होल ब्रैकेट में 1/2। ठीक है, रूट से निकालते हैं तो पावर 1/2 हो जाता है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा d लिखेंगे, पहले d लिखेंगे फिर इधर भी d बाई डी एक्स लिखेंगे, y का वैल्यू जो दिया है पूरा यहाँ पे लिखेंगे पावर के साथ,
यहाँ लिखेंगे बिना पावर के, यहाँ भी बिना पावर का, -4x का पावर 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, पावर आगे आएगा, पावर में 1 माइनस होगा, इधर d/dx करेंगे, नंबर है तो 0 होगा, d/dx 2x का करेंगे तो क्या होगा 2, d/dx x का करते हैं तो 1 होता है, फिर 4 है नंबर पहले से, d/dx x का पावर 5 का करेंगे तो क्या होगा, पावर आगे आएगा, पावर में 1 माइनस हो जाएगा। यहाँ 1/2, 5 + 2x - 4x का पावर 5, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -1/2 मल्टीप्लाई में 0 से कोई मतलब नहीं है, 2 × 2 -5 4 × 20 x 5 - 1 4। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे क्या होगा, 1 पावर माइनस में है तो नीचे जाएगा, पावर नेगेटिव में है तो नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो बस 1/2 हो जाएगा, इंटू यहाँ 2 कॉमन बाहर निकालेंगे तो 1 - 10x का पावर 4 बचेगा। ठीक है, उधर 2 मल्टीप्लाई में है, इधर भी मल्टीप्लाई में है, 2 2 कट गया, ऊपर क्या बचा 1 - 10x का पावर 4, नीचे ये इसका पावर 1/2 है तो इसको रूट में लिख सकते हैं, 5 + 2x - 4x का पावर 5, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, y = इतना दिया हुआ है, फाइंड dy/dx करना है। ठीक है, यहाँ रूट के यहाँ पे क्या लिखा है 3, मतलब अगर हम लोग उसको रूट से निकालेंगे बाहर तो इसका पावर क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, इसका मतलब ये क्यूब है, क्यूब का रूट है। ठीक है, कुछ नहीं दिया रहता तो 1/2 करते हैं क्योंकि वो स्क्वायर का रूट होता है, और यहाँ 3 दे दिया मतलब क्यूब का रूट है, तो इस होल का पावर हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये डेनोमिनेटर में, इसको न्यूमिनेटर में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 6x ^ 5 - 7x ^ 3 - 9 पावर -1/3। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव में था ना तो न्यूमिनेटर में लाया तो नेगेटिव में हो गया, साइन चेंज हुआ। अब इसका dy/dx करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पहले d लिखेंगे, फिर इधर भी d लिखेंगे, अगर इसका dy/dx करेंगे तो क्या होता है, d लिखेंगे, इधर भी d लिखेंगे, फिर नीचे dy/dx लिखेंगे, यही होता है। फिर 6x ^ 5 - 7x ^ 3 - 9 पावर के साथ लिखते हैं, फिर इधर भी लिखेंगे विदाउट पावर, फिर इधर भी लिखेंगे विदाउट पावर का। ठीक है, पावर नहीं लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, पावर आगे आ जाता है, x ^ 5 - 7x ^ 3 - 9, और पावर में 1 माइनस हो जाता है। ठीक है, -1/3 -1। अब इसका dy/dx करेंगे, 6 d/dx x का पावर 5 - 7 d/dx x का पावर 3 - 9 d/dx। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, -1/3 6x का पावर 5 - 7x का पावर 3 - 9, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, और क्या हो जाएगा -4/3। फिर इधर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, d/dx x का पावर 5 का करेंगे तो पावर आगे आएगा, पावर में 1 माइनस हो जाएगा, माइनस पावर आगे आएगा, पावर में 1 माइनस हो जाएगा। नंबर सिर्फ नंबर या वेरिएबल करते तो क्या होता है 0, तो 0 -1/3 6x का पावर 5 - 7x का पावर 3 - 9 का पावर -4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 5 × 30 x का पावर 4 - 7 3 × 21 x का पावर 2। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -1, पावर नेगेटिव में है तो डेनोमिनेटर में जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, 3 - 9 का पावर 4/3 हो जाएगा, पावर नेगेटिव में था पॉजिटिव में हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई 30x का पावर 4 - 21x का पावर 2। क्या इसमें x का पावर 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन बाहर निकालेंगे तो बचेगा 10x का पावर 2 - 7। ठीक है, नीचे डेनोमिनेटर में क्या बचा 3 6x का पावर 5 - 7x का पावर 3 - 9 का पावर 4/3। ये 3 कैंसिल आउट, बचेगा -x का पावर 2 10x स्क्वायर -7 बाई 6x का पावर 5 - 7x का पावर 3 - 9 का पावर 4/3। ये हो गया आंसर। नंबर 10 क्या है, y = इतना दिया, dy/dx करना है, तो y को पहले रूट से बाहर निकालेंगे, y के वैल्यू को रूट से बाहर निकालेंगे, bx होगा वो bx + c पावर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, उसमें 3 लिखा हुआ था तो 1/3 हुआ था पावर, यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 1/2 होगा। ठीक है, अब इसका dy/dx करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ d लिखेंगे, यहाँ d लिखेंगे, फिर इंटू में dy/dx इधर लिखेंगे। ठीक है, फिर y का वैल्यू जो पूरा दिया है यहाँ पे लिख लेंगे पावर के साथ, तो पावर 1/2 दिया है, यहाँ पर विदाउट पावर लिखेंगे,
इधर भी विदाउट पावर लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पावर आगे आएगा bx प्लस सी, पावर में 1 माइनस हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे, ए डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का प्लस बी डी बाई डी एक्स एक्स का प्लस सी डी बाई डी एक्स। आगे सॉल्व करेंगे क्या होगा, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी, इसको सॉल्व करेंगे -1/2, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर कब करेंगे तो 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 2 -1 हो जाएगा। फिर बी डी बाई डी एक्स एक्स करते तो 1 होता है, नंबर या सिर्फ वेरिएबल के साथ रहता है तो 0 होता है। 1/2 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पावर -1/2 इंटू 2a एक्स प्लस बी, ठीक है। नेगेटिव में है तो डेनोमिनेटर में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में, तो बी एक्स प्लस सी पावर 1/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई 2a एक्स प्लस बी, ठीक है। वंस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a एक्स प्लस बी होगा, 2 पावर क्या है 1/2, तो इसको रूट में भी लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। कॉमर्स वाले लोगों के लिए ये चैनल नहीं हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 9C।